नमस्कार, मैं रमेश शर्मा सिटी बिग न्यूज़ में आप सबका स्वागत करता हूं। सिटी बिग न्यूज़ के यूट्यूब और फेसबुक चैनल में जैसे हमारी आप खबरें हर खबर को देखते हैं, इसके लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा। आज हम लोग हैं नलवा हल्के में। नलवा हल्के में कैप्टन भूपेंद्र जी हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, उनसे जानते हैं राजनीति के बारे में और हिसार के लोकसभा क्षेत्र में किस तरह का आने वाले चुनाव के परिणाम रहेंगे और लोगों का किस तरह के उनको प्रतिक्रिया मिल रही है। इसी को लेके कैप्टन भूपेंद्र सिंह जी से सीधी बात। सर, जैसे आज कैप्टन साहब आज कालवास में आप आए और यहाँ पे बहुत सारे लोग आपके सामने और जो भारत किस तरह की आस्था को लेके आ रहे हैं लोग? देखिए, कालवास गांव में हम आज बैठे हैं और यहाँ पे बहुत सारे भाई लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। मूल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री जी हैं और माननीय मनोहर लाल जी जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनकी अगुवाई में जिस प्रकार का पारदर्शिता के साथ काम किया है, ईमानदारी के साथ काम किया है, उसको लोगों ने बहुत पसंद किया है, जिसकी वजह से बहुत एक हुजूम खड़ा हो रखा है। आज के दिन एक दीवानापन खड़ा हो रखा है कि भारतीय जनता पार्टी को ही अगले चुनाव के अंदर हम लोग जिताएंगे। इस मानसिकता के साथ जहाँ पे भी मैं जाता हूँ वहाँ पे हज़ारों हज़ार की संख्या में गांव में, ढाणी में, शहर में, कस्बे में लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने के लिए उतारू और तैयार हो रखे हैं और अपने मन से तैयार हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। बुला बुला के फ़ोन करते हैं। जैसे पिछले दिनों अपने भिवानी में एक भारतीय जनता पार्टी के आपके सांसद गए, लोगों के बीच उन्होंने विरोध किया। आज करनाल में मुख्यमंत्री के सामने काले झंडे दिखा रहे हैं अलग अलग जगह, तो ये क्या विरोधाभास है? देखिए, छोटा मोटा विरोध तो होता रहता है। मैं भी अभी पीछे गांव में था, एक भाई का कुछ काम अटका पड़ा था तो उनने स्वाभाविक रूप से विरोध करना है, परंतु मैं एक आम जन की बात कर रहा हूँ। आम आदमी जो है ज़्यादा संख्या में बहुतायत के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी के जो काम करने की शैली है, जिस प्रकार से ईमानदारी के साथ नौकरियां लगी हैं, जिस प्रकार से किसान वर्ग के लिए बहुत काम किया है, जैसे मज़दूरों के लिए बहुत काम किया है, गरीब वर्ग के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, उससे लोग बड़े प्रभावित हो रहे हैं और उनकी कल्पना से परे होके इस प्रकार से काम हुआ है। मेरिट आ गई है। मेरिट की वजह से जो युवा है उसके अंदर एक नया उत्साह आया है कि भाई अगर हम मेहनत करेंगे, अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे तो हमें पक्का नौकरियां मिलेंगी। तो इन चीज़ों से लोग आकर्षित हो रहे हैं। छोटा मोटा विरोध तो चलता रहता है, आगे भी चलेगा। आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी हिसार लोकसभा क्षेत्र से और बाकी कैंडिडेट भी कब तक उम्मीद है घोषणा होने की? देखिए, ये पार्टी का जो सीनियर नेतृत्व है, ये उनका निर्णय है। बहुत अनुभवी लोग हैं और वो बड़े सोच समझ के, कई पहलू होते हैं इसके अंदर, विपक्ष से कौन आ रहा है, अपने पक्ष से कौन खड़ा है, किसकी तैयारी है, ऐसे कई सारी चीज़ें देखी जाती हैं और पूरा हमारा विश्वास है कि जो केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेगा उसके साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरा समाज उसको स्वीकार करेगा। भारतीय जनता पार्टी जैसे पुराने कार्यकर्ता में से उतारेगी या जो नए गोद लिए उनको प्रत्याशियों को मैदान में उतारेगी? दोनों चीज़ हो सकती हैं। उस समय जो परिस्थितियां बनती दिखेंगी उनका अवलोकन किया जाएगा और जो सबसे उचित कैंडिडेट जीतने की स्थिति में दिखेगा उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी का चिन्ह दे के उसको उम्मीदवारी की घोषणा करेगी। क्या लगता है हरियाणा में आपकी भारतीय जनता पार्टी कितनी सीट आने की उम्मीद है? 10 की 10 सीट आने की उम्मीद है। जहाँ पे भी जा रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर एक बड़ा उत्साह का माहौल, जैसा मैंने अभी आपको बताया, लोगों के अंदर एक इतनी क्रेज़ हो रखा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी को, विशेषकर मोदी जी को इस चुनाव के अंदर हमारे को जिताना है। जिस प्रकार से माननीय मनोहर लाल जी के माध्यम से यहाँ कामकाज हुए हैं बीजेपी के तत्वाधान में, उनका एक क्रेज़ हो रखा है और लोग चाहते हैं भाई जो चोरी चकारी का एक सिस्टम चल रहा था इतने वर्षों से, वो सारा का सारा बंद होता जा रहा है और एक आशा जागृत हो रखी है कि भाई ईमानदारी से जो सब चाहते थे वर्षों वर्ष से, उस प्रकार की कामकाज की, उस प्रकार की शैली का एक आकर्षण बढ़ता जा रहा है
और 10 की 10 सीटें हमारी आएंगी, 10 की 10 आएंगी, एक भी कम नहीं रहेगी। जैसे पिछले दिनों अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, उनका मेन तौर पे फोकस उनका यह था कि हिसार, सिरसा और रोहतक की सीट। तो आपको क्या लगता है ये 2-3 सीटें किस तरह की वो रहेगी नतीजे इसमें? देखिए, ये इनमें से जो 2 सीट थी वो तो पिछली बार हम गठबंधन के अंदर हज का जो थी कुलदीप बिश्नोई जी की पार्टी उनको दी थी, और वो दोनों सीट दुर्भाग्यवश हम हार गए थे। और इस बार जिस प्रकार का एक लोगों के अंदर आकर्षण है, लोगों के अंदर एक प्यार और प्रेम है भारतीय जनता पार्टी को लेके, हमें पूरा विश्वास है ये 10 की 10 सीट जिसके अंदर ये 3 भी शामिल हैं, ये पूर्ण रूप से हम जीतेंगे। जैसे पिछली बार आपने बताया हज का पार्टी कुलदीप बिश्नोई को हमने दी थी, हारे थे, उसके बावजूद भी कुलदीप बिश्नोई को आप जोर लगा रहे हो, लाने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या मानते हैं? बिल्कुल उल्टी खबर है आपके पास। कुलदीप बिश्नोई जी जोर लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रकार से बीजेपी के अंदर जुगाड़ बन जाए। उनको पता है कि भाई जिस प्रकार का उनने काम किया है, जिस प्रकार का उनका लोगों से दूरियां बना के रखी, तो अब वो एक समय आ गया है, लोगों का भी मन टूट गया है उनसे और एक आकर्षण ख़त्म हो गया है। इसलिए वो जब अपनी ज़मीन खिसकती देखी है उन्होंने, इसलिए वो बीजेपी की तरफ आ रहे हैं कि भाई किसी तरह उनको एक जीवन दान मिल जाए, बीजेपी जो एक जीतने की स्थिति के अंदर है वहाँ से उनको एक टिकट मिल जाए और वो जीत जाएं। और मैं ये भी इन तक भी सीमित नहीं करूँगा, दूसरे जो प्रमुख पार्टी जजपा के प्रत्याशी दुष्यंत चौटाला जी हैं, आप उनके पिछले 2 महीने के बयान देखो। एक दिन वो कहते हैं कि भाई वो लड़ेंगे, अगले दिन कहते हैं नहीं लड़ेंगे, फिर तीसरे दिन कहते हैं उनकी माता जी लड़ेंगी, फिर कहते हैं कि नहीं लड़ेंगी, कभी उनके भाई कहते हैं। इन सब से क्या दिखाई देता है? यही दिखाई देता है कि जो विपक्षी दल हैं उनकी जो ज़मीन है वो बिल्कुल हिली पड़ी है और वो अपने आप को एक कमज़ोर स्थिति के अंदर पा रहे हैं, कमज़ोर पोजीशन में देख के। इस वजह से उनका सारा का सारा मनोबल बहुत टूटा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का जो मनोबल है वो बहुत मजबूत हो रखा है। कुलदीप बिश्नोई पिछले दिनों बयान भी दिया है उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी मुझे कमज़ोर करने के लिए लगी हुई है, बार बार इस तरह की अफवाह फैलाती है, और आप कह रहे हो कुलदीप बिश्नोई आने के लिए तैयार हैं, वो अपना जोर लगा रहे हैं। देखिए, अफवाह तो नहीं फैलाते हम लोग, पर हाँ, हम अपनी लकीर जो है वो लंबी करेंगे। हम अपनी मेहनत से, अपनी इच्छा शक्ति से, अपने काम से अपनी लकीर लंबी करेंगे, क्यों नहीं करें? ये एक हमारा संविधान में अधिकार है और हमारी जब लकीर लंबी होगी तो अपने आप ही कुलदीप बिश्नोई हो या दुष्यंत चौटाला हो या कोई अन्य हो, वो अपने आप को कमज़ोर महसूस करेंगे और यही दर्शाता है। इसलिए वो बार बार इस प्रकार के बौखला के ऐसे बयान दे रहे हैं कि भाई ये लोग हमारे को षड्यंत्र के तहत कमज़ोर करना चाह रहे हैं। कोई षड्यंत्र नहीं है, खुले में ईमानदारी से 5 साल काम किया है जिसको लोगों ने स्वीकारा है, और इसी वजह से इनकी जो ये पुराने नेता थे, इनकी जब ज़मीन खिसकी है तो ये अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। जैसे लोकसभा चुनाव के बाद नज़दीकी है विधानसभा चुनाव, विधानसभा में आप कौन से इलाके से आप तैयारी कर रहे हैं? पिछले दिनों सुनने में आया था नलवा में, अब आपका फोकस बरवाला की तरफ है, तो क्या है? ऐसी कोई बात नहीं है, ये गांव भी भाई नलवा में ही होगा, तो ऐसी कोई दिल में बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो कैंडिडेट को लेके अपना विश्लेषण करती है, उसके आधार के ऊपर वो उचित कैंडिडेट को सीट देती है, उचित कैंडिडेट को लड़ने का मौका देती है, और वही रूल मेरे पे अप्लाई करेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे उपयुक्त समझा तो वो मुझे देंगे, किसी अन्य को उपयुक्त समझा तो उनको देंगे, जिसको भी दें हम भारतीय जनता पार्टी को जिताने का पूरा प्रयास करेंगे और कमल का फूल हमारे को खिलाना है, इस चुनाव में भी और जो विधानसभा चुनाव है उसमें भी। विधानसभा चुनाव में आप कौन से कॉन्स्टिट्यूंसी से आप अपना दावा पेश करेंगे? मैंने अभी आपको समझाया, भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार से कोई सिस्टम नहीं होता कि आप दावा पेश करें। मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूं और अभी बहुत कम समय हुआ है भारतीय जनता पार्टी में आए हुए। मेरे से पहले बहुत सीनियर लोग यहाँ कई वर्षों से बड़ी मेहनत के साथ लगे हुए हैं। मेरा ऐसा मानना है पहले उन सब का नंबर लगेगा। भारतीय जनता पार्टी के तो ऐसा दौर है जो नए कैंडिडेट आते हैं, जो गोद लेते हैं, उनको जल्दी पदभार दिया जाता है। मैंने अभी बताया आपको, सारा का सारा काम उनकी मेरिट के ऊपर, उस समय क्या हालात बने हुए हैं उसके आधार के ऊपर टिकट का वितरण होता है।
कौन जीतने की परिस्थिति में, आगे सामने विपक्ष में कौन खड़ा हुआ है, उसका क्या समीकरण बनते हैं, हमारे क्या समीकरण बनते हैं अलग अलग कैंडिडेट को लेके, जो उचित स्थिति में दिखता है, जीतने की स्थिति में दिखता है, चाहे वो नए हों चाहे वो पुराने हों, वो सारा समीकरण एक बार देखा जाता है और उसके आधार पे फिर टिकट बांटी जाती है। क्या लगता है आपको, जैसे लोकसभा चुनाव है उसमें मुकाबला किसके साथ रहेगा, या बीजेपी अलग रहेगी? आज ही ये चौथे गांव के अंदर में आ रखा हूँ, सिर्फ आज की बात कर रहा हूँ मैं, और जिस भी गांव में गया हूँ हमारी 80% से ज़्यादा वोट बीजेपी की है। तो अब इस परिस्थिति के अंदर आप बताओ मैं कैसे आकलन करूं कि हमारा कंपटीशन किसके साथ है। कंपटीशन वाला तो सवाल ही ख़त्म हो चुका है, बल्कि कई बार तो मैं हंसी मजाक में कहता हूं कि जी राजनीति में रुचि आनी बंद हो गई है जींद वाले चुनाव के बाद। सब ने कान घेर दिए हैं, एक तरफा माहौल हो रखा है। जो पहले चर्चा होती थी, दूसरे दल के लोग कहते थे नहीं भाई हम जीतेंगे, वो विषय ही ख़त्म हो गया आज के दिन। तो एक तरफा लहर हो रखी है, लोगों की वजह से हुई है। और भारतीय जनता पार्टी ने, मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से निस्वार्थ भाव से काम किया, राष्ट्र के हित को सबसे ऊपर रख के जो काम किया, लोगों ने आज उसको पसंद किया है। लोग उस चीज़ को मानते हैं, हाँ भाई ईमानदार प्रधानमंत्री हैं और ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, और इन लोगों को एक बार कम से कम फिर मौका दिया जाए, इसलिए इस प्रकार की एक तरफा लहर हो रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको शुभकामनाएं। तो दर्शकों, अभी हमने आपको मिलवाया कैप्टन भूपेंद्र सिंह जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। अगले एपिसोड में कोई अलग नेताओं से फिर आपसे रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए मैं रमेश शर्मा, सौम्या माथुर के साथ सिटी बिग न्यूज़ के लिए नलवा हल्के से इस रिपोर्ट के लिए।